बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज के हवाले से है। इसके जो कंटेंट है, सबसे पहले डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज क्या है, उसके बाद देखेंगे आईसीटी सर्विसेज, फिर उसके बाद है जी आईसीटी बेस्ड न्यू डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जी व्हाट इज अ डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज? एम्बेडिंग न्यू टेक्नोलॉजी इनटू लाइब्रेरी सर्विसेज इज कंसिडर्ड अ डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज। कहते हैं जो लाइब्रेरी सर्विसेज ने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है या न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसको हम डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज कहते हैं। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरीज ऑफर लाइब्रेरी सर्विसेज इन रियल टाइम बाय टेक्नोलॉजी, कि जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं वो लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, वो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज हैं। आईसीटीज एनेबल कन्वेंशनल सर्विसेज की किस तरह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ने है या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने किस तरह हमारी कन्वेंशनल या रवायती सर्विसेज को चेंज कर दी। उसमें सबसे पहला पॉइंट है जी, वो कहते हैं आईसीटीज हैव ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ कलेक्शन, कि जो आईसीटीज ने या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने जो हमारा वे ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो टोटली जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कि किस तरह हम कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन का, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, फिर स्टोरेज, फिर रिट्रीवल सिस्टम क्या है हमारा, एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स में। जो हमारी कन्वेंशनल सर्विसेज थी पहले, उसको आईसीटीज ने किस तरह चेंज किया है या अपग्रेड किया है। उसमें सबसे पहले है जी ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसको ये लाइब्रेरी का कैटलॉग है जो चेंज होके कहाँ पे आ गया, हमारे पीसी पे या ऑनलाइन हो गया है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में हम लाइब्रेरीज में जाते थे तो वहाँ पे रैक पड़े होते थे, तो हम वहाँ से उसको कार्ड कैटलॉग थे या उस रैक को ड्रा खोलते थे तो वहाँ पे छोटे-छोटे कार्ड होते थे, जो टाइटल और ऑथर के हवाले से अरेंज होते थे। वहाँ से हम जो है वो अपनी कैटलॉग या लाइब्रेरी का मटेरियल सर्च करते थे। अब क्या है, जो हम अपने लाइब्रेरी का एक कैटलॉग है, एक डेटाबेस बनाया, उसका एक एक्सेस दी है, तो वहाँ पे ओपैक काउंटर लगाया। अगर फिजिकल लाइब्रेरी को विजिट करें तो छोटे-छोटे लाइब्रेरीज़ में जगह-जगह पे ना काउंटर्स लगे हैं, उसको ओपैक स्टेशन या ओपैक काउंटर कहा जाता है। तो वहाँ पे आप लाइब्रेरी का कैटलॉग सर्च कर सकते हैं। उसमें सर्च आप कीवर्ड्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, टाइटल के ज़रिए भी कर सकते हैं, ऑथर के ज़रिए भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के ज़रिए भी कर सकती हैं, या कोई आपके ज़हन में कोई फ्रेज़ आ रहा है उससे रिलेटेड भी सर्च हो जाती है। तो अगर आप घर में बैठे हैं तो आप उस वेब लाइब्रेरी की वेबसाइट के ज़रिए वहाँ उसका कैटलॉग एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है जी रेफरेंस सर्विसेज़। रेफरेंस सर्विसेज़ से मुराद वो सर्विसेज़ जो हमें रेफर करते हैं किसी सब्जेक्ट की तरफ या एक्सपर्ट की तरफ, जो जिस प्रोजेक्ट पे या जिस जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी को अगर विज़िट करें तो एक रेफरेंस सेक्शन होता है, तो रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है जो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है, अब सिनेरियो चेंज हो गया है कि आईसीटी या टेक्नोलॉजी की मदद से हम जब लाइब्रेरी की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी रेफरेंस सर्विसेज़ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे ईमेल सर्विसेज़ है, वहाँ पे हम ईमेल करते हैं कि हमें जो हमारा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें चाहिए होता है। या लाइव चैट की एक इन्फॉर्मेशन या एक बॉक्स होता है, वहाँ पे हम लाइव चैट कर सकते हैं रेफरेंस लाइब्रेरियन के ज़रिए, रेफरेंस लाइब्रेरियन के साथ। तो वो हमें गाइड करता है या लिंक कर देता है या रेफर कर देता है हमारे प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ या एक्सपर्ट की तरफ। उसके बाद है जी बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज़। जो बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज़ टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड की है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में, अगर हम अपनी बिब्लियोग्राफी की लिस्ट को कंपाइल करना चाहें तो वो भी दिन मिनट्स में हो सकती है। पहले क्या होता था कि हम जो है वो प्रिंटेड मटेरियल जहाँ से हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिया था तो हम उसको कंपाइल करने में बहुत सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो अब क्या होता है, अब हम जो है ऑनलाइन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। जो हमारी बिब्लियोग्राफिक है, ये लाइब्रेरीज़ जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, ये हमारी बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेज़ हैं जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वहाँ से हम इसको एक्सेस करते हैं और स्टोर करके इसको कंपाइल कर लेते हैं। फिर उसके बाद ऑडियो विजुअल सर्विसेज़ हैं, जो हमारी प्रिंटेड बुक्स थी, वहाँ पे अगर अब क्या है, अब ऑडियो बुक्स आ गई हैं। जैसा कि वो जो सर्विसेज़ है, ब्लाइंड पीपल्स हैं, जैसे कि जो ब्लाइंड लोग हैं, वो बुक्स को पढ़ नहीं सकते, वो क्या करते हैं, बुक को सुनते हैं। तो क्या होता है कि वो उस बुक को हमने ऑडियो विजुअल में कन्वर्ट कर दिया, ऑडियो में कन्वर्ट करके उसकी एक्सेस देती है, ताकि वो वेबसाइट के ज़रिए जो वो लोग हैं वहाँ से उसको एक्सेस करें और वो उससे मुस्तफ़ीद हों या इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। या विजुअल फ़ॉर्म में अगर कोई चीज़ आप प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं अपनी लाइब्रेरी, या कोई चीज़ या लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है,
किसी विजुअल फॉर्म में, तो उसको विजुअल सर्विसेज कहते हैं। उसके बाद जी आईसीटीज बेस्ड न्यू लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज कौन कौन सी है। उसके बाद देखेंगे ये द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी ब्रिंग न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कहते जो टेक्नोलॉजी अपने साथ एक नया वे लेके आई है कि हमने लाइब्रेरी सर्विसेज को किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह प्रोवाइड करना है। तो पहले ट्रेडिशनल में बात और थी, अब जो टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो जो नए ट्रेंड्स आ गए हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइब्रेरीज में इन्वॉल्व हो गई है, तो उसके ज़रिए हम जो है अपनी सर्विसेज को भी चेंज कर दिया है। लाइब्रेरी डेवलप वेबसाइट एज अ गेटवे टू द वेब एनेबल सर्विसेज। There are many services which are provided to its user through the library website. लाइब्रेरी वेबसाइट जो है हमारा एक गेटवे बन गया है। पहले ट्रेडिशनल में हम लाइब्रेरी को विजिट करते थे, अब क्या है जी, अब हम जस्ट लाइब्रेरी की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो वो लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि वहाँ पे हम ऑनलाइन डिलीवरी डॉक्यूमेंट सर्विसेज हैं, उसके बाद रिन्यूएबल सर्विसेज है ऑनलाइन, अगर आप बुक इशू करवाते हैं तो वहाँ पे जब लाइब्रेरी की वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहाँ पे आपका यूजर नेम लॉगिन के थ्रू आप वहाँ से भी रिन्यू कर सकते हैं। या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि एंड्रॉइड की सर्विसेज होगी है, अगर रिसर्च के पर्पज की बात करें तो मेंडले की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, रेफरेंस सर्विसेज हैं। तो जो हमारी लाइब्रेरी की वेबसाइट है वो एज अ गेटवे है जिसके जरिए ये जो हमारी लाइब्रेरीज की सर्विसेज है वो एनेबल हो। उसके बाद है जी द वेब बेस्ड सर्विसेज आर क्वाइट पॉपुलर दिस डे ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट विच कनेक्ट द वर्ल्ड विद इन वन नेटवर्क। जो हमारी वेब बेस्ड सर्विसेज है वो बहुत ही पॉपुलर है इन दिनों में, क्योंकि एक तो हमारे पास नेट की अवेलेबिलिटी है, 24/7 उसकी एक्सेस होती है। जब हमारा दिल चाहे हम जो है वो अपना लैपटॉप या मोबाइल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे लाइब्रेरी की वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहाँ से वो सर्विसेज अवेल कर सकती है। और दूसरा कहते हैं कि जो ये दुनिया है वो एक ही नेटवर्क के साथ ये जुड़ गई है। इसका ये एक बड़ा फायदा है कि हम यहाँ पे बैठे पाकिस्तान में या किसी भी दूसरे लोगों से या जहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन पड़ी है वहां तक उस रसाई हासिल कर सकते हैं या उसको एक्सेस कर लेते हैं। इन अ वेब बेस्ड एनेबल एनवायरनमेंट द न्यू एलआईएस सर्विसेज कैन बी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी। कहते जो हमारी वेब बेस्ड एनेबल सर्विसेज है या वेब बेस्ड हमारा एनवायरनमेंट है, उसने एलआईएस सर्विसेज को 3 ग्रुप में या 3 मेजर कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर दिया। नंबर 1 है जी इंटरनेट एंड इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। इंटरनेट में जो हम इंटरनेट को यूज करते हुए या वो सर्विसेज जो इंटरनेट बेस ही प्रोवाइड की जाती हैं, वो इसमें वो तमाम सर्विसेज आ जाती हैं। नंबर 2 है जी जैसे कि इंटरनेट पे अगर हम बात करें, एक नेटवर्क होता है, उसको हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इंटरनेट होता है। जैसे एक लाइब्रेरी है या एक यूनिवर्सिटी है, उसके मुख्तलिफ कैंपसेस है, उनका एक आपस में इंटरनेट के साथ लिंक है, तो वो उसके थ्रू जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनेट सर्विसेज है। उसके बाद है जी वेब बेस्ड रिसोर्सेज। ये वेब बेस्ड रिसोर्सेज से मुराद वो तमाम रिसोर्सेज हैं जो वेब पे अवेलेबल है। उसमें ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, उसमें इमेजेस हो सकते हैं, उसमें आर्टिकल हो सकते हैं, उसमें जर्नल्स हो सकते हैं, उसमें इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बुक्स वगैरह भी हैं इसमें शामिल। तो जो वेब बेस है या वेब के थ्रू है या जो वेब पे पड़े हैं हमारे डेटा बेसिस में, वो तमाम रिसोर्सेज हैं वो हमारे वेब बेस्ड रिसोर्सेज। और लास्ट पे है जी लोकल और इंटरनल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज डिजिटल फॉर्म। कहते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आपने सुना हो कि ये फलानी यूनिवर्सिटी की डिजिटल लाइब्रेरी है। तो क्योंकि ये जो हमारा डिजिटल कंटेंट है वो एक तो बहुत कॉस्टली होता है और दूसरा इसमें कॉपीराइट का बहुत मेजर इशू है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी ही जो पर्सनल या डिजिटल रिपोजिटरी बनाई हुई है, तो उसकी एक्सेस वो जस्ट विद इन कैंपस या जो हमारी कैंपसेस हैं उसमें ही वो देते हैं। उससे या इंटरनेट पे या वेब बेस नहीं उसको करते, वो जस्ट इंटरनेट पे ही उसको प्रोवाइड करते हैं। जो आईसीटीज को यूज करते हुए न्यू डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज, उसमें सबसे पहले जी इंटरनेट एक्सेस के सबसे पहले जी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है जी एक्सेस टू द वेब रिसोर्सेज के जो हमारे वेब रिसोर्सेज है उस तक जो हमारी एक्सेस है या रसाई है उस वो हमें प्रोवाइड की जाती है। उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, जर्नल्स हैं,
एनसाइक्लोपीडियाज है वगैरह वगैरह। उसके बाद है ई जर्नल्स। ई जर्नल आपको पता है जर्नल जो है वो हमारा सीरियल पब्लिकेशन है, और जो ई जर्नल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स की सर्विसेज है वो हमें प्रोवाइड करती है बहुत सारी लाइब्रेरीज। जैसा कि कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो पैरेलल भी चला रही हैं कि उनका प्रिंटेड फॉर्म में भी जर्नल्स पब्लिश होता है और ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन जर्नल से मुराद ये होता है कि हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां से उसको साइड कर सकते हैं और उसकी बिब्लियोग्राफी कंपाइल कर सकते हैं। उसके बाद है जी ई बुक सर्विसेज। ई बुक सर्विसेज जैसा कि आपने ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में देखा होगा कि वो बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है या डिजिटल फॉर्म में होती है, जो डिजिटल लाइब्रेरीज में मिल जाती है हमें, या वेब को या इंटरनेट को यूज करते हुए हम इसको एक्सेस करते हैं। उसके लिए बहुत सारे रीडर्स अवेलेबल हैं, जैसे एडोब रीडर्स है, और भी बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जो, या एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर हैं जिसको यूज करते हो हम ई बुक्स को वहां से ऑनलाइन रीड भी कर सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। ये बहुत अच्छी सर्विसेज हैं जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं, कि बहुत सारे थीसिस ऐसे हैं जो पब्लिश हो चुके हैं ऑलरेडी, फिर उसके रिलेटेड आगे फर्दर जो बंदा काम करना चाह रहा है ये उसको एज ए रेफरेंस के तौर पे या उसको बेस बना के बंदा काम कर सकता है। और बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं या कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी ये डिजिटल रिपोजिटरी बनाई हुई है, जैसे PRR है, पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी, एक वेबसाइट, अगर उसका मैं यहाँ पे हवाला दूं तो वो है जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी थीसिस पब्लिश होते हैं वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाके उसको विजिट करके चेक कर सकते हैं कौन सा टॉपिक है, किस ऑथर का है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है जी सब्जेक्ट गेटवे। सब्जेक्ट गेटवे से मुराद ये है कि वो सारे ऐसे अदारे हैं, या जैसे केमिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ये एक सब्जेक्ट के उन्होंने केमिकल पे ही या केमिस्ट्री पे ही उन्होंने एक वेबसाइट या रिपोजिटरी बनाई हुई है, या जिसके जरिए जो बहुत सारे केमिकल या केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको विजिट कर सकते हैं। जैसे पबमेड है, पब्लिकेशन ऑफ मेडिकल है, इसको अगर ये मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे अवेलेबल होती है, ये खास या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के को मद्देनजर रखते हुए ये डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं। उसके बाद है डिजिटल आर्काइव। तो बहुत सारी हमारी ऐसी जो आर्काइवल इंफॉर्मेशन है उसकी हमारा डिजिटल रिपोजिटरी बना लेते हैं। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी से मुराद ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रिपोजिटरी बनाई हुई है, कि जो उनका अपना डिजिटल कंटेंट है उसको वो पब्लिश करते हैं, और उसको जो एक्सेस है वो लोकल ही प्रोवाइड करते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ सजेशन हो तो पॉइंटली ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।